हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? पढ़ते रहा करो यार, जितना पढ़ोगे तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों से न्यूमेरिकल करवाया था, याद है क्या? याद है सबको? याद है क्या? भूल गए सर हम तो। आप तो आए हैं 8 दिन बाद। अरे क्या है ना कि थोड़ा बहुत फोन की प्रॉब्लम, अभी उसको मैंने क्या कर लिया है, रिजोल्यूट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे। रेगुलर, ठीक है, आपको कंटिन्यूस लेक्चर मिलेंगे। और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मतलब हमने रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन किए थे, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, सीरीज और पैरेलल वाले। बट आज के लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की। हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बेहतरीन दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो सर क्या करना है हमें? आपको बस इतना करना है कि पूरे लेक्चर में आपको मेरे साथ बने रहना है, और कोई काम नहीं। अरे सर है, बहुत सारे काम है। तो बेटा बाकी सारे कामों कुछ देर के लिए क्या करो, भूल जाओ और इस लेक्चर को पूरा देखो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको बेस्ट चीज मिलेगी, बेस्ट, जो आपको, मैं ये तो नहीं कह रहा कहीं नहीं मिल सकती, मिल सकती है, बट मैनुअली आप कहीं खोजोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम बहुत डीपली चीजों को समझने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को समझने की। तो बने रहेंगे मेरे साथ, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तभी जाकर के चीजें समझ में आएंगी। पहले बता दे रहे भाई, फिर बाद में मत कहना सर आप बताते नहीं हो। ठीक है, सो आज का लेक्चर है हमारा रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस पे। तो माई सेल्फ राकेश यादव, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट our one of the beautiful lecture of chapter electricity. ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, so let us start the chapter. Let us start the next topic, which is on the basis of resistance and conductance. रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बेसिस पर ये हमारा लेक्चर होने वाला है। तो पहले देखो रेजिस्टेंस क्या है, इसको मैं रिपीट करा रहा हूं। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं मैं, बट फिर भी रिपीट करा रहा हूं, आप अच्छे से देखोगे कि रेजिस्टेंस क्या है। तो प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, क्या है भैया ये? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की। ठीक है, इसका नाम देख रहे हो क्या है? रेजिस्टेंस। नाम क्या है? रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्ट करता हो, मतलब जो रोकता हो, उसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस। जो रेजिस्ट करता है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which resist the flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट, सबको इतनी बात पता है, पहले भी बता चुके। एक नया टर्म लेकर आया कंडक्टेंस। ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा कंडक्टेंस, और या फिर आप कोई भी सीबीएसई से हो अगर आप, तो आपको साइड बुक में भी नहीं मिलेगा कंडक्टेंस के बारे में। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टेंस, और मैं बता रहा हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक, बस लास्ट तक देखते रहना। अब देखो यार, वीडियोस लंबे होते हैं, ठीक है, वीडियो शॉर्ट नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट 20 मिनट का एक वीडियो बना दे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, फिर अगला वीडियो लेक्चर अपलोड करें। तो एक वीडियो को अगर लंबा भी जा रहा है ना, तो आपको करना क्या है, पूरा देखना है। तो पूरा देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, पूरा नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहले ही बता दे रहा हूं कि पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मस्त बीच बीच में गाना सुनते रहो और वीडियो को देखते रहो, मस्त तुमको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस ये क्या है भाई, ये कौन सी नई चीज है? तो इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस। ये भी क्या है? सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, विच allows the flow of electric current
अब ये क्या बात हुई, एक को बोला कि परसिस्ट करता है, एक को बोला कि अलाउ करता है। तो देखो बेटा, दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, किसकी हैं, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करता है। और कंडक्टेंस क्या करता है, देखो कोई भी वायर है तुम्हारे पास, तो किसी भी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट तुमको फ्लो कराना है, तो भाई कितना फ्लो कराओगे, कितना तक जाएगा, कितना तक, मतलब वो प्रॉपर्टी जो ये डिफाइन करे कि कितना करंट जा रहा है, विच अलाउज टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहां क्या लिखा है, एक ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है कि भैया जाओ, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहती है कि मत जाओ। दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे। ये कहता है नहीं जाओ, ये कहता है जाओ। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि पहले रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया, फिर कंडक्टेंस के बारे में बताया गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के बेसिस पर कंडक्टेंस डिफाइन हुआ, पहले रेजिस्टेंस आया फिर कंडक्टेंस आया। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट लेकर आते हैं। सेकंड पॉइंट में डिनोटेड बाय कैपिटल आर, डिनोटेड बाय आर। ठीक है, रेजिस्टेंस को आपने किससे दिखा दिया, आर से दिखा दिया। तो आप कंडक्टेंस किससे दिखाओगे, तो कंडक्टेंस बच्चों हम दिखाते हैं डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी से आप दिखाते हो रेजिस्टेंस को आर से और इसको कैपिटल जी से। अब एक बात सुनो, ये कह रहा है कि नहीं जाएगा, ये कह रहा है जाएगा, मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है, उल्टे है ना, उल्टे हैं कि एक दूसरे के दोनों क्या है, उल्टे। अब रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही हम कंडक्टेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखो। ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये बोलता था ओम्स लॉ, दिस इज व्हाट योर ओम्स लॉ है ना, यही ओम्स लॉ है। और तुम यहां देखो कि जो ये कर रहा है वो ये नहीं करना चाहता, मतलब कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है कौन, कंडक्टेंस। मतलब जिस सब्सटेंस के अंदर रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उस सब्सटेंस में कंडक्टेंस कम होगा। जिसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब एक दूसरे के दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या बात क्लियर है क्या, एक दूसरे के दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, ओके। देखो तो हम यहां लिख सकते हैं, अच्छा मैं इसको कुछ देर के लिए ये चीज हटाता हूं, ठीक है, अब इतना ही। अब देखो अभी आगे हम यूनिट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं इस कंसेप्ट को समझा दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां से बीच में से लिखने जा रहा हूं कि अगर तुम इसकी बात करो, अगर तुम कंडक्टेंस की बात करो, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैपिटल G। लिख सकते हैं इतना, कोई परेशानी नहीं है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G। अच्छा इतना लिख दिया सर आपने। अब आगे क्या है, अब बेटा जब तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट जाकर ऐड होता है, ठीक है। तो मैंने रैंडमली कहा कि भाई मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो R इज इक्वल्स टू कुछ भी, मतलब कोई भी कांस्टेंट, लेट से मैंने कहा कि अल्फा, ठीक है, अल्फा 1 अपॉन जी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो अल्फा 1 अपॉन जी, ये आ गया। अब देखो पहले R डिफाइंड हुआ था, फिर बाद में G आया, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया कि जो R है ना, R उसको आप कुछ भी मान लो, मतलब उसको आप 1 मान लो, किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो आप R को, सॉरी अल्फा को आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अल्फा को क्या मान लिया, हमने अल्फा को मान लिया 1, क्या मान लिया 1। तो अगर हम अल्फा इज इक्वल्स टू 1 कर दें तो फाइनल फॉर्मूला व्हाट वी हैव, R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन G। मींस मतलब कि भैया रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कौन, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कौन, कंडक्टेंस। इतनी बात क्लियर है, कितनी बात क्लियर है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन है, कंडक्टेंस, ठीक है। ओके सर मान लिया, आपकी बात मान ली, सब मान ली, ठीक है। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ के एक चीज बहुत प्यारी आपको समझ में आने वाली है, उस पर ध्यान देंगे। देखो अब मैं अगर ओम्स लॉ के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस को बताऊं कि रेजिस्टेंस क्या है, ये देखो ये बच्चों को समझ में नहीं आता यार। बच्चे क्या है, बस ये समझ लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस रोकता है, वही रेजिस्टेंस है, रोकता है वही रेजिस्टेंस है। बट बाय द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम समझने जा रहे हैं।
तो पूरा कंसंट्रेशन देना, तभी समझ में आएगा। देखो, अगर मैंने कहा कि किसी सब्सटेंस से या फिर किसी कंडक्टर से करंट, यूनिट करंट अगर फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है अपने पास, सपोज कर लो, ठीक है, कोई कंडक्टर है, तो अगर हमने कहा कि किसी कंडक्टर से यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, यूनिट, तो यूनिट करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वही आई की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यूनिट मतलब क्या, 1, तो आई की जगह पे 1 आ जाएगा। तो V जो होगा वो R के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये क्या बात हुई? बात कुछ ऐसी है, बड़े प्यार से समझेंगे, बात कुछ ऐसी है कि अगर हमने कहा कि ये यूनिट करंट अगर हम किसी सर्किट से फ्लो करा रहे हैं, क्या फ्लो करा रहे हैं? यूनिट करंट फ्लो करा रहे हैं। तो यूनिट करंट इट मींस व्हाट? I is equals to 1, so V will becomes equals to the R. It means that कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो व्हाट इज एक्चुअली पोटेंशियल? पोटेंशियल होता क्या है? तो बेटा पोटेंशियल मतलब क्या? फोर्स। फोर्स, पोटेंशियल मतलब क्या? फोर्स। किस पे? भैया जो कंडक्टर है ना, जो सर्किट है ना, सर्किट के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स जिससे मिलकर के कंडक्टर तुम्हारा बना हुआ है, उन एटम्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पोटेंशियल जब हम बढ़ाते हैं ना या फिर हम पोटेंशियल देते हैं तो एक्चुअली हम फोर्स भेज रहे हैं, फोर्स। तो तुम एक बात बताओ, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे, इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से निकल के भागेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से भागेगा उतना ही तेजी से वो पॉजिटिव आयन से टकराएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पिछले वीडियो देखकर, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो आप पिछले वीडियोस जाओ, देखो, फिर आओ, इस पे मजा आ जाएगा। अब फिर से बात सुनो, पोटेंशियल मतलब क्या? हम फोर्स दे रहे हैं, फोर्स। अब फोर्स दे रहे हैं एटम पे, एटम पे गया, हमने फोर्स दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागा। भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज्यादा फोर्स दे रहे हो, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अब इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से निकलेगा उतना तेजी से पॉजिटिव आयन से टकराएगा। अब भैया टकराने को तो ये बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या समझे? टकराने को ही तो बोलोगे रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं जा पा रहा, तो अगर वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे अगर वो चलेगा तो वो अच्छे से चला जाएगा, उतना ज्यादा नहीं रोकेंगे उसको, समझ रहे हो? और तेजी से भागेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगा दोगे तेजी से भागेगा, तो उतना ज्यादा उसको क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे ना, पॉजिटिव आयंस। भैया तुम अब बहुत तेजी से किसी भीड़ से निकलना चाह रहे हो, बहुत तेजी से, तो जेन्युइन सी बात है तुम कई बार टकराओगे। और तुम अगर धीरे धीरे चल रहे हो भीड़ में तो क्या तुम टकराओगे बार बार? साइड साइड से होके निकल जाओगे। अबे वो जाम नहीं देखा क्या? जाम, जाम कैसा जाम सर? अरे वो गाड़ियों का जाम भैया, रोड पे। अब तुम देखो गाड़ियां लगी हैं भी, अब अगर गाड़ियां लगी हैं तो आप एक साइकिल लेके गए आराम आराम से चलाते हुए, तो आप बीच में से ऐसे ऐसे करके निकल जाओगे, समझ गए? अब कोई कार लेके आया या फिर तुम साइकिल लेकर ही आए बहुत तेजी से, तो क्या तुम आसानी से निकल पाओगे? क्या टकरा जाओगे ना? तो टकराने को ही तो, टकराने की वजह से ही तो रेजिस्टेंस आता है, समझ रहे हो? मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। बात समझे? जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मान लो कि तुम्हारे पास दो कंडक्टर है बेटा, दो कंडक्टर, दो कंडक्टर में से तुमने दोनों में से यूनिट करंट फ्लो कराया, दोनों में से यूनिट करंट फ्लो कराया। अब जब दोनों में से यूनिट करंट ही जाएगा और दोनों का तुमने पोटेंशियल क्या था, वो सेम नहीं रखा, मान लो एक का 20 वोल्ट एक का 50 वोल्ट, एक का कम एक का ज्यादा, तो एक 20 वोल्ट वाला और एक 50 वोल्ट वाला। अब तुम दो जो ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? 50 वोल्ट वाला जेन्युइन, 20 वोल्ट वाला कम फोर्स लगाएगा। और जो कम फोर्स लगाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर धीरे से चलेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, आसानी से निकल जाएगा, कम टकराएगा। 50 वोल्ट वाले ने ज्यादा फोर्स दे दी, ज्यादा फोर्स दे दी तो तेजी से भागेगा, तेजी से भागेगा तो ज्यादा टकराएगा, और ज्यादा टकराएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल कम तो रेजिस्टेंस कम। समझ आया क्या?
गुस्सा यहां आ गया। देखो पोटेंशियल ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यही है तुम्हारा यार रेजिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल अगर दिया जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। आई बात समझ में? क्या बात आ गई सबको समझ में? अबे बोलो बे बोलो, थोड़े बहुत कुछ तो बोल दिया करो यार, हैं? कुछ तो मतलब क्या, थोड़ा बहुत तो बोल दिया करो, अच्छा लगता है तुम लोग बोलते हो। कहां बोलेंगे सर? आप तो रिकॉर्ड करके भेज रहे हो। अरे वो कमेंट सेक्शन है ना नीचे, उसमें नहीं बोल सकते? बोल दिया करो, अच्छा लगता है, करते हो कमेंट तो मजा आता है। खैर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहां से आर इज इक्वल्स टू 1 जी, ये तुमको समझ में आया? समझ में आ गया सबको? ठीक, आगे बढ़े, यहां जाओ। देखो जी 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 का फॉर्मूला बनाओ। यहां से आर इज इक्वल्स टू 1 जी था, तो जी का फॉर्मूला बना दूं फटाफट। देखो बेटा, आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आई लिख सकते हैं, तो आर की जगह पे वी अपॉन आई लिख दिया। वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी। पूरी वैल्यू टर्न कर दें तो आई अपॉन वी इज इक्वल्स टू जी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। पहले ही बता दिया कि कंडक्टेंस प्रॉपर्टी बाद में आई, पहले आई रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, तो G इज इक्वल्स टू आई अपॉन V। यहां से क्या था? R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। क्या दिख रहा है उल्टा? क्या दिख रहा है उल्टा? बस वही तो समझा रहे हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। देख रहे हो यहां पर R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, G इज इक्वल्स टू आई अपॉन V। समझ गए? अब यहां कहानी समझो। इसने तो कहा रोकने की बात, ये कह रहा है हम तो जाने देंगे। अब देखो जाने कब देगा, बात सुना। अगर हमने यूनिट पोटेंशियल ले लिया, यूनिट पोटेंशियल ले लिया, तो भाई I इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर मैं कह दूं कि V इज इक्वल्स टू 1 है, अब भाई V इज इक्वल्स टू अगर यूनिट कह दिया तो V इज इक्वल्स टू 1 बोलूंगा ना मैं। तो अगर V इज इक्वल्स टू 1 कह दिया तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां पर नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहां रख देता हूं। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा कंडक्टेंस। मतलब समझो, हमने दो फिर से कंडक्टर ले ली बेटा, दोनों कंडक्टर में हमने यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यूनिट पोटेंशियल दिया दोनों को, ठीक है, सेम फोर्स दे रहे हैं, सेम। अब एक से हमने ज्यादा करंट फ्लो कराया, एक से हमने कम करंट फ्लो कराया, एक से हमने ज्यादा करंट दे दिया और एक से हमने कम करंट दे दिया। तो जिससे हम ज्यादा करंट दे रहे हैं तो उसका कंडक्टेंस क्या? ज्यादा। आई इज इक्वल्स टू जी, तो आई ज्यादा तो जी ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। ये तो यहां बोल रहा हूं मैं, तब से तो ये बोल रहा हूं, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। खेल खत्म। इतने पे नहीं, अभी तो और भी है, सीखना है, सीखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं बोल तो रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा तुमको समझने को, पक्का, डेफिनेटली। स्क्रीनशॉट लेके बोलो। अरे सर कैसे बोले? बात में बोलो 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 बोलो, कैसे बोलेंगे सर? कोई बात नहीं, मत बोलो, चुपचाप रहो, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। अब एक बात आगे वाली बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो है ओम, ओम, ठीक है? और इसको हम इस साइन से दिखाते हैं, इस साइन से। ये बेटा इसको बोला जाता है ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा, ओमेगा, ठीक है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। उसी तरह बेटा कंडक्टेंस की यूनिट देखो तो थोड़ा, तो एक बात तुमको समझ में आ रही है क्या? रेजिस्टेंस का उल्टा कौन है? कंडक्टेंस है। इस तरफ कर दे रहा हूं, ठीक है? ये वाली गानी, ठीक है? इतनी तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से। नहीं आया होगा तो भाई अपने अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। देखो रेजिस्टेंस ओम, कंडक्टेंस उल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अरे भाई यहां तुम लिखो, देखो ऐसे लिख दोगे। अगर तुम G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R, तो R की क्या? ओम, तो G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओम। तो ओम को तुम ऊपर लेकर जाओ, ओम को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? OHM, ये, ठीक है? ठीक है, यूनिट ओम पर ओम, क्लियर? ओके, इसकी एक और यूनिट हम दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, MHO, मो, मो, मो। जैसे यहां लिखते हैं OHM, इसका उल्टा, उल्टा OHM का उल्टा MHO, मो।
क्लियर क्या? आई बात समझ में? 2 यूनिट, सॉरी, इसकी यूनिट या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। बात समझ गए सारे लोग? बोलो 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 बोलो, समझ गए? ऐसे आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं? रफ कर दो सर, आपकी मर्जी, कर दूं? ओके, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो हमने समझ लिया कि किसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, किसको बोलते हैं कंडक्टेंस। अभी एक और डिफरेंस है, मतलब इसमें नहीं, अभी हम एक और डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? अब आएगा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्या आएगा? रेजिस्टिविटी एंड ये बात कंडक्टिविटी। ये क्या आ गया? पढ़ा था रेजिस्टिविटी मेरे साथ, जाना था किसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी? अरे भाई ये था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या था ये? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, विच ऑब्स्ट्रक्ट, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट करता था। ठीक है, और ये भी है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज, जो कहता है जाओ भैया जाओ, जहां जाना वहां जाओ। अरे सर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट, जो रोक दे, कहां? करंट को, सॉरी किसको? करंट को। और ये विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, जो इलेक्ट्रिक करंट को कहे कि भाई जाओ, इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। आई बहुत समझ में आई which resists the electric current to not flow, current to not flow। बात आ गई समझ में? मटेरियल की प्रॉपर्टी denoted by रो, ठीक है, denoted by सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होगा? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सेम लाइक दैट, उसी तरह से कर देंगे, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/सिग्मा। ठीक है, कोई कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट को जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू 1 बना देंगे, तो रो जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका? सिग्मा का। कंडक्टिविटी, जैसे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता था यूनिट लेंथ में। ठीक है, 1 मीटर में, यूनिट लेंथ में। तो ये कहता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी यूनिट लेंथ में फ्लो कर, मतलब करंट को फ्लो करने देता है, अलाउ कर देता है। जाओ भैया यूनिट लेंथ में देखते हैं, और इसको भी यूनिट लेंथ में ही देखेंगे, ये भी प्रॉपर्टी है, और यूनिट लेंथ में ये करंट को क्या करता है? रोकता है। बात क्लियर? क्या हो गया? क्लियर नहीं हुआ? हो गया? ठीक, यूनिट देखो, यूनिट बराबर, इसकी यूनिट क्या होगी? देखा था क्या है? ओके, अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या याद है? याद देखो, ये क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू रो। यहां से होगा ये ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज इक्वल टू रो। मीटर कैंसल, ओम मीटर। ठीक है, रो का क्या यूनिट था? ओम मीटर। ठीक है, तो हमने कहा भैया ये इसका क्या है? ओम मीटर। तो अब हम यहां से देखो, यहां से ये जो तुम्हारा सिग्मा दिख रहा है, इसको इधर लेके जाओ। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, इतना क्या? सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो का वैल्यू क्या रखेंगे? रो ओम मीटर। ठीक है, यहां पर ओम मीटर। अब इसको ऊपर उठाओगे तो क्या हो जाएगा? ये ओम पर मीटर पर ओम पर मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, कैसे? तो सिग्मा इज इक्वल टू ओम, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ गए? समझ गए सर? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, भन्न से स्क्रीनशॉट ले लो, भन्न से। रफ करूं? ठीक, ओके 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 ओके, रफ करते हैं। अब आगे 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 क्या है? आगे आ रहा है वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट, जिसको समझने में तो मजा ही आ जाएगा। आगे हम चल रहे हैं सुपर कंडक्टर की तरफ। सुपर कंडक्टर्स, ये क्या चीज है? सुपर कंडक्टर्स, ये कौन सी बला है? सुपर कंडक्टर। देखो भाई, सुपर कंडक्टर क्या होता है? देखो, इसको समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजुअली सी दैट, हमने ऐसा बहुत बार देखा है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, जिनको जब हम उनका जब टेम्परेचर बहुत कम करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेम्परेचर जब आप बहुत कम कर दोगे, तो कम करने पर, टेम्परेचर कम करने पर उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो ट्रेमेंडसली डिक्रीज करता है, ठीक है? कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेम्परेचर कम करते हैं ना, कम, तो कम करने पर उनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी है, वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होने लगती है, ट्रेमेंडसली डिक्रीज करती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है। लेकिन टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर आपको बहुत लो रखना पड़ेगा। वी हैव सीन, लिख देता हूं मैं, वी हैव सीन दैट ऑन डिक्रीजिंग the temperature of some substance, the temperature range of some substances that on decreasing the temperature range of some substances, the resistance decreases tremendously. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर घटाने पर, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर, वी हैव सीन दैट ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब क्या? लो टेम्परेचर, यू हैव टू टेक वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में रखना पड़ता है। लो टेम्परेचर इन द सेंस, कई बार क्या होता है, ये एब्सोल्यूट जीरो के इक्विवेलेंट होता है, एब्सोल्यूट जीरो। अरे सर, ये एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट जीरो इज एक्चुअली द 200, actually absolute zero is minus 273.15 Kelvin. ये absolute zero की कंडीशन है। This is the condition of absolute zero, minus 273.15 Kelvin. ठीक है? मतलब आप कह सकते हो कि आप, एक मिनट, एक बात सुनो, आप क्या बोलते हो? 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन, isn't it? समझे? मतलब अब तो आप बहुत कम करोगे। देखो, केल्विन हमेशा पॉजिटिव में रहता है ना, नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है? माइनस वो गलती से लिख दिया था मैंने। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन। अब केल्विन में आप बहुत नीचे जा रहे हो, मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो कि जब आप 0 केल्विन के अप्रॉक्स में जाते हो, 0 केल्विन, इतना आप जाते हो, इतना आप चले जाओगे, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर का रेंज कम कर दो, टेम्परेचर का रेंज बहुत ज्यादा कम कर दो। तो टेम्परेचर का रेंज बहुत ज्यादा कम करने पर क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस जो होता है वो ट्रेमेंडसली बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि अगर तुम वहां पे पोटेंशियल ना भी दो ना यार, क्या ना करो, पोटेंशियल ना दो, अगर वहां पर सुपर कंडक्टर में तुम, सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं कि जैसे एक फिर से बोलता हूं मैं तुमको, ठीक है? सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं? कुछ सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को जब हम ट्रेमेंडसली डिक्रीज करते हैं, बहुत कम कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी गायब हो जाने की वजह से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। कोई रोकेगा उसको? कोई नहीं रोकेगा। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फिर रोकेगा कौन? तो करंट बहुत आसानी से जाता है, करंट बहुत आसानी से जाता है, और करंट बहुत आसानी से जाता है, करंट में लॉस भी नहीं होता। तो जिन सब्सटेंसेस को इतने कम टेम्परेचर पर रखने पर रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है उनमें से, उनको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स। आई बात समझ में? सुपर कंडक्टर किसको बोल रहे हो?
सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर रेंज बहुत कम करने पर उनमें से रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी जो होती है वो गायब हो जाती है, और रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी के गायब हो जाने की वजह से करंट आसानी से फ्लो करता है, कोई रोकता नहीं है, करंट का लॉस नहीं होता, और करंट के लॉस ना होने की वजह से करंट बहुत टाइम तक उस पर्टिकुलर कंडक्टर में परसिस्ट होता है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर करंट बहुत टाइम तक रहता है। और आपको एक खास बात बताऊं, जीरो पोटेंशियल पर अगर पोटेंशियल बहुत कम है, मतलब तुम पोटेंशियल नहीं दे रहे हो, देखो जनरली हमको क्या करना पड़ता है, करंट को लगातार फ्लो कराने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, पोटेंशियल देना पड़ता है ना। बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो, तो बैटरी और सेल करते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पोटेंशियल ही तो प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जीरो पोटेंशियल पर, मतलब पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, मतलब तुमको पोटेंशियल नहीं देना पड़ता। अगर आप एक बार पोटेंशियल दे दो तो फिर करंट बहुत टाइम तक के लिए रहता है, आपको बार बार पोटेंशियल नहीं देना पड़ता। उस तरह के सब्सटेंसेस को आप बोलोगे सुपर कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। बात आई क्या समझ में, सुपर कंडक्टर जिसको बोलते हो। देखो जनरली मरकरी के साथ होता है, एग्जांपल के लिए मरकरी Hg कब होता है, ये एग्जांपल है Hg बिलो 4 केल्विन, नियर अबाउट 4 केल्विन, Hg एट लिख लो, नियर अबाउट है एट 4.2 केल्विन, ठीक है। Hg एट 4.2 केल्विन मतलब 4.2 केल्विन पर मरकरी जो होता है ना, मरकरी वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है भाई, उसमें रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, करंट का लॉस फिर नहीं हो सकता। एक बार पोटेंशियल दो फिर करंट बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहता है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहता है। मरकरी के साथ ऐसा होता है। और भी तुम्हारे एक दो कंडक्टर है, जैसे लेड है, लेड के साथ होता है 7.25 केल्विन से नीचे करोगे ना, 7.25 केल्विन से नीचे करोगे तो उसके साथ होगा नियोबियम है, नियोबियम 9.2 केल्विन, लिख दूं क्या, ठीक। लेड जो है 7.2 केल्विन, बिलो 7.2 केल्विन, ठीक है। नियोबियम बिलो 9.2 केल्विन। ये सब के सब कैसे बिहेव करने लगते हैं, सुपर कंडक्टर। ओह माय गॉड, सुपर कंडक्टर मतलब इनमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी गायब होने का मतलब समझ गए ना, करंट का लॉस मिनिमम 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 मिनिमम। अब सबसे खास बात कि सुपर कंडक्टर नाम की अगर चीज है तो फिर भैया हम ये इस तरह के वायर्स क्यों यूज कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस है, हम इनको क्यों नहीं यूज कर रहे जिनमें रेजिस्टेंस नहीं है। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट, क्यों करंट का अपना नुकसान कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर देखो 4.2, 7.2, 9.2, इतना केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल है, सोचो अरे सोचो, क्या इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल है क्या, है पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल यार। लेबोरेटरी वगैरह में कर सकते हैं इतना कम टेम्परेचर, लेकिन तुम इन जनरल देखो ना, इन जनरल क्या तुमको पॉसिबल लगता है क्या, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आप वायर वगैरह रखोगे ना यार, हैं कि आप अपने आसपास जितने भी वायरिंग आपको दिख रही है सबका क्या करोगे, टेम्परेचर लो करोगे, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर रेंज ले जाओगे 4.2 केल्विन पे, ऐसा कर सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और सबसे खास बात ये कि ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जो 25 डिग्री सेल्सियस आई मीन रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता हो। ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता हो, नहीं। अगर आ गया तो क्या होगा, आ गया तो क्या होगा, तो आ गया ना, तो जो कंप्यूटर देखते हो बड़ा सा कंप्यूटर, उस कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी हो जाएगी कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते, ट्रेमेंडसली पोटेंशियल देना ही नहीं पड़ेगा। एक बार करंट सेट किया और बहुत लंबे टाइम के लिए करंट उसमें परसिस्ट करेगा, पोटेंशियल देना ही नहीं है,
साइज बहुत छोटी हो जाएगी कंप्यूटर्स की। जो पावर लाइंस की तुम देखते हो ना, वो पावर ट्रांसमिशन जिसमें होता है, बड़े मोटे मोटे वायर तुमने देख रखे होंगे, जैसे पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, वो जो मोटे मोटे वायर्स है ना, वो एक केबल इतने पतले हो जाएंगे, एक केबल इतने, अगर सुपर कंडक्टर नाम की चीज आ गई तो। बट स्टिल अब तक तो नहीं है। मतलब तुम्हारे आसपास तुमको जितना दिख रहा है ना, टीवी, फ्रिज, कूलर, फैन, जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है, इन सबके साइज में ट्रेमेंडसली डिक्रीज होगा, बहुत तेजी से इनका साइज कम हो जाएगा, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स में रह जाएंगे। कहानी ऐसी हो जाएगी। पोटेंशियल, एक बार करंट सेट कर दिया, उसके बाद से पोटेंशियल देना ही नहीं। एक बार पोटेंशियल दे दिया, उसके बाद से पोटेंशियल की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? एक बार करंट दे दिया, मतलब एक बार टॉर्च में हमने सेल घुसाया, टॉर्च जलाया और फिर सेल निकाला, अब जल रहा है, वो करंट परसिस्ट कर रहा है, जल रहा है, जल रहा है। सोचो दुनिया कितनी अजीब हो जाएगी। तो ये सुपर कंडक्टर की कहानी। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। आगे समझ में? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर ट्रेमेंडसली डिक्रीज करने पर, एब्सोल्यूट जीरो पर ले जाने पर, एब्सोल्यूट जीरो पर ले जाने पर, ठीक है, -273.15 केल्विन, इतना, इसको एब्सोल्यूट जीरो की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इतने पे अगर तुम ले जाओगे, अगर चीजों को इतने पे ले जाओगे तुम, तो उस कंडीशन उतने पर, या फिर ये जो रेंज तुमको दे रही है, दे रखा मैंने एग्जांपल में, मरकरी, लेड, नेवोडियम, अगर इतने में तुम लेकर जाओगे तो वो ट्रेमेंडसली क्या होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और उनमें जो रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी होगी वो गायब हो जाएगी, और रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट में लॉस नहीं होगा। तो ये सुपर कंडक्टर की कहानी है, ये एग्जांपल्स। समझ में आया सबको? रेजिस्टेंस पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ा है, कंडक्टिविटी पढ़ा है, रेजिस्टिविटी पढ़ा है, सुपर कंडक्टर पढ़ा है, एकदम यूनिक, मजेदार। अगला लेक्चर लेकर के आएंगे किस पे? टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है अगला वाला, इससे ही मजेदार होगा। तो करना क्या? करना यह है कि अगले लेक्चर में टाइम से, आई मीन टू से दैट, अगले लेक्चर में आप कंप्लीट लेक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सारे लेक्चर देखो यार, जितने ज्यादा लेक्चर देखोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं देखोगे तुम्हारी दिक्कत है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, जितना कर सकते हो उतना पढ़ाई करो, है ना, जितना कर सकते हो उतना करो। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगले में जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, एक बात और कि हम अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है, और मैं बेस्ट जो हो सकता है वो देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।